जगनाड़ी चौक स्थित 7 स्टार हॉस्पिटल के सामने समाज सेवक सहदेव गोसावी ने नागपुर महानगर पालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए बनाए गए सरकारी जगह पर 5 स्टार रिजेंटा होटल, जिसे पहले गंगा काशी के नाम से जाना जाता था, ये खोला गया है, जिसके पीछे पार्किंग की व्यवस्था कर लोगों को सरेआम लूटा जा रहा है। ऐसा आरोप भी इस दौरान सहदेव गोसावी ने लगाया। लगता है कि ये होटल, समोसा और चाय की दुकान है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे बस स्टैंड है, वो बस स्टैंड सरकारी है? किसी को लगता है क्या? क्या है? नहीं, जो भी लाया और लिखा है ना, वो डायरी में लिखा है ना। इन साथियों, आज हमें जगनाड़ी चौक के 7 स्टार होटल के सामने यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका द्वारा, मनपा द्वारा, ये उनका पाप है और ये सारा उनका कच्चा चिट्ठा है। नागपुर महानगर पालिका ने पीयू लैंड यानी जो सरकारी ज़मीन होती है, जो पब्लिक के इस्तेमाल होने वाली जो ज़मीन है, ये ज़मीन जनता के हित के लिए, जनता की सुविधा के लिए, यहाँ पे कोई अच्छा जनता का जिससे फ़ायदा हो, जनता को जिससे लाभ मिले, ऐसी चीज़ें यहाँ पे सरकार ने उभारना चाहिए करके यहाँ पे किसी ठेकेदार को अस्पताल बनाने के लिए और बस स्टैंड बनाने के लिए, और उस बस स्टैंड के अंदर लोगों को सुविधा हो, लोगों को पानी मिले, लोगों को समोसा मिले, लोगों को आलू वड़ा मिले, और जो बाहर गांव से यात्री जो आते हैं उनको लाभ मिले, इसलिए वहाँ पे एक छोटा सा होटल बनना चाहिए। पर असलियत में आप देखेंगे ना, आप अगर इधर कैमरा घुमाएंगे तो आपको एक रिजेंटा होटल मिलेगा, आपको एक रिजेंटा होटल मिलेगा जो इसके पहले गंगा काशी नाम के था। वो होटल है 5 स्टार होटल। और जब पेपर में अगर आप ये RTI और इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको बता गया है कि एक बस स्टैंड है। पहले तो ये बस स्टैंड सामने बनाने का वहाँ पे प्रावधान था, पर ये बस स्टैंड ना होकर पीछे में एक पार्किंग बना है, और वो पार्किंग के भरोसे सिर्फ लोगों को लूटा जा रहा है। और जैसे लोगों को यहाँ पे जगनाड़ी चौक के आजू बाजू जो रहने वाले नंदनवन हो गया, स्वतंत्र नगर हो गया, दर्शन कॉलोनी हो गया, सद्भावना नगर हो गया, वाठावड़ा हो गया, नंदनवन का गणेश नगर हो गया, शिव नगर हो गया, जो स्थानीय लोगों को यहाँ पे उसका लाभ मिलना चाहिए, उसका लाभ ना मिलते हुए यहाँ पे आज लोगों को परेशानी को सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि शहर के बाहर के जो बसेस है, जो हेवी व्हीकल है, जो बड़े बड़े बसेस है, ये छोटे से रास्ते से आने के बाद यहाँ पे पार्किंग होती है, और जब वो बसेस इस रास्ते से आती है, आप जगह जगह देखिए मेट्रो का, महामेट्रो का काम चल रहा है, जब वो बसें यहाँ से आती है तो पूरा रास्ता जाम हो जाता है, और वो उस बस स्टैंड से, उस पार्किंग से आम जनता के लिए कोई भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये सरासर यहाँ के जनता के ऊपर नाइंसाफ़ी है। दूसरा विषय ऐसा है कि जो रिजेंटा जो होटल है, वो होटल उस बस स्टैंड में हम जब भी ST बस स्टैंड जाते हैं, बरडी के बस स्टैंड जाते हैं, या किसी ST महामंडल के बस स्टैंड में जाते हैं, तो हमें वहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन रहता है। उस कैंटीन के अंदर हमें चाय, नाश्ता, समोसा मिलना चाहिए, ऐसी चीज़ रहती है। पर आप देखेंगे रिजेंटा 5 स्टार होटल है, यहाँ पे करोड़पति आते हैं और रात भर वहाँ पे DJ चलता है, पब चलता है मेरे साथियों। इससे यहाँ के स्थानीय, वो उस पब से, उस DJ से और उस बियर बार से स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। अभी मैं लास्ट में आता हूँ, यहाँ पे जो 7 स्टार अस्पताल है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि चोर जो होता है, चोर ये रात में चोरी करता है। ये जो 7 स्टार के जो 60 डॉक्टर है ना, ये दिन में चोरी कर रहे हैं, लाखों रुपए का बिल ले रहे हैं, 25-25, 30-30 लाख रुपए का लोगों का बिल ले रहे हैं। अगर किसी का परिजन मर जाता है, ये बोलते हैं तुम्हारा इंसान मर गया, हमें कुछ नहीं लेना, आप हमारा बिल दो और तुम्हारी डेड बॉडी यहाँ पे लेके जाओ। ऐसा ये पाप ये 7 स्टार अस्पताल यहाँ पे कर रहा है। स्थानीय लोग, अगर कोई नंदनवन स्लम का कोई अगर मजदूर वर्ग का व्यक्ति अगर वहाँ अपने बच्चे के इलाज के लिए जाता है, अपने साथी का इलाज के लिए जाता है, अपनी माँ को लेके जाता है, अपने बच्चे को लेके जाता है, अपने बूढ़े पिताजी को लेके जाता है, तो अस्पताल वाले पहले बोलते कि आप यहाँ पे 50,000 रुपये जमा करो, 1 लाख रुपये जमा करो, तभी आपका यहाँ इलाज होगा, अन्यथा आप इसको सरकारी वहाँ पे मेडिकल में लेके जाइए।
हम यहाँ पे ये गरीबों का अस्पताल नहीं है, ये अमीर लोगों का अस्पताल है। साथियों, मेरा कहने का ये कि अगर ये अमीरों का अस्पताल है तो हमारी ज़मीन पे क्यों बना है? हमारी ज़मीन पे क्यों बना? अगर आपको अमीरों को अस्पताल बना है तो आप एयरपोर्ट के पास जाइए, आप दक्षिण पश्चिम में जाइए, फडणवीस के एरिया में जाइए, या हमारे स्थानीय आमदार कृष्णा खोपड़े के घर के बाजू में जाके लगा दीजिए। जो अस्पताल, जो होटल, जो बस स्टैंड, अगर उसका हमें लाभ नहीं मिल रहा, अगर उससे हमें परेशानी नहीं हो रही है, जिस दिन ये सहेदेव गोसावी पावर में आएगा, ये पीछे वाले बिल्डिंग आपको मैदान में नजर आएंगे। ये मेरा वादा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। दीदी आप कुछ बोलो, दीदी आप बोलो। Open your Angel One account and 3 quick and easy steps. पैसे मेरी सहेली को यहाँ पे बोले आपके शरीर में 6% खून है बोले, और वो खून चढ़ाने के बाद दूसरे दिन मेरी सहेली मर गई। और ये कितने लिए पैसे कितने लिए? 3.5 लाख। और पेशेंट मर गए? पेशेंट मर गए। बाप रे बाप। फिर ये सरकारी मैं बोलती कि अपने शरीर में अगर 6% खून हो तो इंसान दवाई या इंजेक्शन से ठीक हो सकता है। इसके मैंने क्या बोलते हैं, खून बढ़ सकता है इंजेक्शन देने से, गोली देने से, लेकिन इन्होंने खून की बॉटल लगाई और मेरी सही मर गई। लेकिन ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, ये तो मुझे हमें पता है। ये पेपर में सरकारी अस्पताल लड़के भी बच जाते हैं ना, सब काम धंधे वाले साले। हाँ, आगे भी दाखव नका। कुठे आहे? हा नाही जवळ मॉल हेलो ठीक आहे ना? हेलो. माझं नाव हर्षला वासनिक आहे आणि मला या हॉस्पिटलबद्दल बोलायचं आहे. हा 7 स्टार हॉस्पिटल करोडो रुपये आणि लाखो रुपये लोकांकडून लुटतो. लोकांना इथे सुविधा पाहिजे आहे. आमच्यासारखे सर्वसामान्य लोक कुठे जाणार उपचाराला? आमच्या घराजवळून हा 7 स्टार हॉस्पिटल जवळ आहे, पण आज आम्ही त्या दवाखान्यामध्ये जाऊन उपचार घेऊ नाही शकत. इथे एवढे लोक आहे, मला सांगा कोणते लोक या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन उपचार करू शकतात का? इतका खर्च देऊ शकतात का? इतका खर्च देऊ शकतात का? मग हा हॉस्पिटल इथे बनला कशासाठी आहे? नेते, मंत्री, व्यापारी लोक इथे जाऊ शकतात. हा फक्त त्यांच्यासाठी आहे. आमच्यासारखे सर्वसाधारण लोक जाणार कुठे? फक्त मेडिकल, आणि मेडिकलमध्ये जर हा आमच्या घराजवळ आहे तर याची सुविधा आम्हाला मिळायला पाहिजे ना. हा सरकारी जागेवर बनलेला आहे ना, तर मग याचा खर्च आम्ही देऊ शकलो पाहिजे. आमच्या लोकांना इथे मदत मिळाली पाहिजे. त्याच्यासाठी आम्ही जर भाऊ उद्या चालून आमचे भाऊ आले तर आम्ही हे नक्कीच करू. हा हॉस्पिटल इथे ठेवणार नाही. सर्वसामान्य लोकांना इथं फायदा होईल याची सुविधा आम्ही पहिले करू. धन्यवाद. और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल बना है ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं होना था, जैसा हमारे सहदेव भाऊ ने बोले हैं. ये तो सिविल लाइन में होना चाहिए. यहाँ पे इतनी गरीब जनता है, एक्चुअली सब स्लम एरिया आजू बाजू में जितने भी है. तो यहाँ एक आदमी अगर कोई बीमार होता है तो एक्चुअली यहीं पे लाया जाता है. लेकिन ये लोग इतना पैसा लेते हैं उनसे
कि आदमी जो जीने वाला आदमी है एक्चुअली वो हार्ट अटैक आके वहीं पे मर जाता है। सही बात है कि नहीं है? ये देखो, ये आपको भी समझ में आता है और हमें भी समझ में आता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हॉस्पिटल है इन्होंने फीस ऐसी लेना चाहिए, अब सरकारी हॉस्पिटल के समान। अब इन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लिए तो क्या फीस भी उतनी लेंगे क्या? गवर्नमेंट भी कुछ सपोर्ट करना चाहिए ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट तो सो रही है, पैसा ले रही कि नहीं पैसा? तो ये सब कैसा है? ये सब काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट गरीब लोग जनता के लिए कर रही है ना। तो जनता क्या कर रही है? जनता तुमको वोट लेकर तुमको चुन के ला के दे रही है और तुम जनता के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, ये कहाँ तक के आपको सही लगता है? बस इतना बोलना चाहता हूँ। और हाँ, प्रशासन से यही अपील है कि ये जो सरकार, ये जो दवाखाना, ये जो जनता की ज़मीन है, यहाँ पे जनता को लाभ मिलना चाहिए, ऐसा इलाज होना चाहिए। ये जो मैंने हमें हमेशा बोलता है कि यहाँ पे जो लूटमार हो रही है, ये लूटमार बंद होना चाहिए। यहाँ पे आए दिन झगड़े होते रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने बाउंसर रखे हो, बाउंसर यहाँ पे लोगों को डराया जाता है सिर्फ। हाँ, यहाँ पे लोगों को डरा के पैसे वसूले जाते हैं। यहाँ इस अस्पताल में लोगों का इलाज होना चाहिए और एकदम नॉमिनल शुल्क में होना चाहिए। अगर ये नहीं कर पा रहे तो ये अस्पताल को बंद करा के यहाँ पे सरकारी अस्पताल, मेडिकल जैसा अस्पताल खुलना चाहिए। हम सब नागरिकों की मांगे। अब आपके शहर नागपुर में पहली बार महिला स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था ला रहा है लंदन सिटी थीम अम्यूजमेंट एंड मेगा ट्रेड फेयर, जहां कई तरह के झूलों के साथ साथ डेकोरेटिव आइटम्स, फर्नीचर, फूड स्टॉल्स, ऐसी अनेक प्रकार की दुकानें भी होगी। यहाँ मिलेगा आपको लंदन सिटी के मजे लेने और सेल्फी का मौका। रेशीम बाग के मैदान में 15 अगस्त से शुरू होने जा रही इस अम्यूजमेंट एंड मेगा ट्रेड फेयर में होगी मस्ती, धमाल और नया अनुभव। तो नागपुर वासी हो जाओ तैयार इस मेले का आनंद लेने के लिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर। JEE नीट, MHT, CT और 11-12 के लिए क्या आप अच्छे एकेडमी की खोज में हैं? तो टेंशन किस बात की, श्री एकेडमी है ना। श्री एकेडमी जो पिछले 7 सालों से बच्चों को करियर बनाने में योगदान दे रही है। इनकी स्पेशलिटीज है एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट, हाईली क्वालिफाइड मेंटर्स, लाइब्रेरी, पर्सनल नोट्स, CCTV सर्विलेंस, काउंसलिंग बाय साइकोलॉजिस्ट एंड मेनी मोर। Tie up with top class colleges. For more information, contact Dr. Jayashree Madavi on 8421449548. तो आज ही विजिट करें श्री एकेडमी, प्लॉट नंबर 99, अभय नगर, रामेश्वरी रिंग रोड, नागपुर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. फॉर्चून एक दंत, आपके सपनों का घर। फॉर्चून इंफ्रा ग्रुप लेकर आए हैं आपके सपनों का घर। मौजा वेड़ाहरी में आउटर रिंग रोड से मात्र 300 मीटर की दूरी पर, 2.5 किलोमीटर फ्रॉम खापरी मेट्रो स्टेशन, 3 किलोमीटर फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 किलोमीटर फ्रॉम मिहान, 500 मीटर की दूरी पर पोदार इंटरनेशनल स्कूल, 2 किलोमीटर की दूरी पर वर्धा रोड और बीसा स्क्वायर। स्पेशल एमिनिटीज, tree plantation, cement road, drainage line, sewerage line, water source, electrification, fencing to entire layout and many more facilities are available. 80% bank finance also available. For more details, please contact Mr. Kailash Patle, Director, 8605673995. Office, plot number 7, second floor, Utkarsh Society near Purti Super Bazaar, Bisa Road, Nagpur. श्रीवल्ली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम्स। अब आपके सपनों का घर होगा अपना। आज ही अपने सपनों का प्लॉट बुक करें श्रीवल्ली इंफ्रा के साथ। वर्धा रोड, नागपुर में मात्र 9,90,000 से शुरू। महारेरा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, झरी वर्धा रोड, पांचरी फार्म, शंकरपुर, बुट्टी बोरी, मोहगांव, जामठा, मिहान जैसे लोकेशन पर पाएं विशेष सुविधाएं जैसे सीमेंट रोड, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, electricity with attractive gate and many more facilities are available. 80% bank finance are also available. For more details, please contact
0712-350-7162. Office address F2122 Jayanti Nagri 4 above Pursi Super Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur. अठारह साल से शहर में विश्वसनीय उड़ान लैंड डेवलपर्स ले आए हैं सप्तशृंगी नगरी मौजा सालेगोदनी में, जो कि साले बस स्टॉप से सिर्फ 200 मीटर दूर, आउटर रिंग रोड से 3.5 किलोमीटर, गुरुकुल सीबीएसई स्कूल से 1 किलोमीटर, 110 एकड़ में बने एग्रो टर्मिनल मार्केट से 2 किलोमीटर, पीएचसी हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर, वर्धा रोड से 6 किलोमीटर और मार्गी नगर चौक से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्पेशल एमिनिटीज, डांबर रोड, ड्रेनेज लाइन, सीनियर सिटीजन पार्क, इलेक्ट्रिक, वाटर सप्लाई, ईएमआई ऑप्शन, बैंक फाइनेंस और साइट दिखाने की सुविधा उपलब्ध। अधिक जानकारी या बुकिंग के लिए संपर्क करें उड़ान लैंड डेवलपर्स के संचालक धम्मा भाव सोनटक के 9860298056 और आजाद ठाकुर 9371488938 पर। ऑफिस एड्रेस हुड़केश्वर मेन रोड, नागपुर।